देखिए सबसे पहले आपको कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, पहले आपको देखना है कि मीन क्या दिया होता है। देखो मीन जो है ना, मैंने हाईलाइट कर रखा है, 18 दिया हुआ है। ओके, ये पहले पता होना चाहिए। उसके बाद आपको नॉर्मली मीन सॉल्व करना आना चाहिए। आपको मीन सॉल्व करना नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाके मेरे चैनल पे उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ढूंढना होता है एक्स आई। अब एक्स आई कैसे ढूंढते हैं, जो भी यहाँ पे क्लास दिए हुए उन दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 कर देना है। तो 13 प्लस 11 करेंगे हम, डिवाइड बाई 2 करेंगे। 13 प्लस 11 24, 24 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आ जाएगा 12। अब सारे के सारे ऐसे करने मत बैठना, गधा मजूरी नहीं करनी है हमें। करना क्या है, यहाँ पे देखोगे तो दो दो का डिफरेंस है, वो दो दो यहाँ ऐड करते जाओ। 12 में 2 ऐड करोगे 14, 14 में 2 ऐड करोगे 16, 16 में 2 ऐड करोगे 18, 18 में 2 ऐड करोगे 20, 22 और 24, और इजीली आपका एक्सआई सॉल्व हो जाएगा। अब करना है हमें यूआई। यूआई करने से पहले करना क्या होता है, आपको इनमें से किसी को भी ना ए सपोज करना है। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस के अंदर, कि जो एफ होता है ना, उसके सामने वाले को हम ए लेंगे। लेने के लिए आप किसी को भी ले सकते हो ए, बट हम 20 को सपोज करेंगे ए। उससे होगा क्या कि इसके सामने आपको मिल जाएगा 0। ओके, यूआई की ट्रिक क्या है, ए के सामने हम 0 लिखते हैं और उसके बाद हमें सिंपली काउंटिंग आनी चाहिए। 0 का क्या, 1 2 3 4। सिमिलरली नीचे भी 1 2। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि 0 के ऊपर वाले सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव कर देते हैं सबको, काम खत्म। अब हमें करना है एफ आई यू आई। एफ आई यू आई यानी क्या, एफ आई इंटू यू आई करना है, मल्टीप्लीकेशन सिंपली। फटाफट से कर देते हैं। 7 4 हो जाएगा हमारा 28, 6 3 हो जाएगा हमारा -18, 9 2 हो जाएगा -18, 13 1 हो जाएगा आपका -13, और f इंटू 0 हो जाएगा आपका 0। अब 5 इंटू 1 हो जाएगा आपका 5, और 4 2 हो जाएगा 8। अब यहाँ आने के बाद आपको दो टोटल्स करने हैं, एक एफ आई का और एक एफ आई यू आई का। अब एफ आई का टोटल कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको एफ लिख ही देना है, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी उसको एज इट इज लिख दो। बचे हुए जो कांस्टेंट नंबर्स है उनको ऐड कर लेते हैं फटाफट से। तो देखो क्या हो जाएगा, 4 + 5 9, 13 + 9 हो जाएगा आपका 22, 22 और 9 31, 31 और 6 37, 37 और 7 44। तो इसके हमको टोटल मिल गया 44 + f। अब आ जाते हैं एफ आई यू आई पे। मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को कैसे करना है, सिंपली ऐड करना है। नेगेटिव साइन देखिए, घबराना नहीं है, ऐड कर लेते हैं सिर्फ नेगेटिव वालों को। 8 8 16, 24 27, 2 कैरी, 2 1 3 1 4 1 5 और 2 7, माइनस में लगा दो। अब सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ऐड करो, 8 + 5 13, और साइन क्या आएगी, प्लस। और इन दोनों के बीच हमेशा क्या करना होता है, माइनस। -77 + 13 हो जाएगा आपका 64, वो भी माइनस में। अब हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है भैया, एक्स बार की वैल्यू हो जाती है हमारी a + सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। सारी वैल्यू डाल दो जो भी आपके पास है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में इसकी वैल्यू दी होगी, जो कि दे रखी है 18, तो यहाँ लिख देते हैं हम 18। ए की वैल्यू हमारी है 20, एफ आई यू आई की वैल्यू आई हमारी -64, तो -64 ही लिखेंगे, प्लस को भूल जाओ। और एफ आई की वैल्यू हमारी आई है 44 + f, तो वही लिख देंगे 44 + f। रह गया h। h क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस था, 2 का, तो 2 लिख दो यहाँ पर। ओके, अब यहाँ आने का आपको करना क्या है, 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, सिंपल सिंपल से स्टेप्स। इसको हम इधर ले जाके कर देंगे माइनस, और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 18 में से 20 जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -128 अपॉन में 44 + f। अब इस स्टेप पे आने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली करना क्या है, ये पोजीशन आने के बाद ना इन दोनों की बस पोजीशन चेंज कर देनी है हमें। ओके, तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ। तो 44 + f इज इक्वल टू -128 डिवाइड बाई -2। बस पोजीशन चेंज कर दी हमने, और देखो कितना आसान हो गया। अब सिंपली माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 128 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 64। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, 44 + f इज इक्वल टू 64। अब आपको दिख ही रहा होगा करना क्या है, 44 को हमें उधर ले जाना है और माइनस कर देना, और f आपका मिल जाएगा। तो सिंपली f इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 64 - 44। तो f की वैल्यू आपकी आ गई क्या, 20। और इतनी आसानी से हमने इस मेन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ओके, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। गुड बाय।